गृहस्थ अलग वस्तु है, किंतु जो वृत्ति है, जिसके पास विकल चारित्र है, उसको सकल चारित्र की ओर बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना है? क्या कह रहे, कुछ कह रहे? बहुत कुछ। तो उस समय हमने सुना गुरुदेव के मुख से, अरे इसमें तो ये लिखा जा रहा है, ये विषय रखा जा रहा है। हालांकि नमोकार मंत्र का ही उसने आलम्बन लिया है, इसके बाद भी उसकी दृष्टि संगीत की ओर है, इसलिए कर्मों की निर्जरा कम हो रही। अर्थ ये हुआ कि राग का अंश जहाँ भी आ गया तो निर्जरा की मात्रा कम होगी, ये लिख के रखो। निर्जरा की मात्रा बढ़ाना चाहो तो रागांश कम करो। विषयेषु समभावो, विषयों में साम्य भाव रखना खेल नहीं है। ये कोई भी विषय हो, किसी भी इंद्रिय संबंधी विषय सामने आ जाए, उसको लेकर के कोई भी परिणामों में अंतर नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक भौगोलिक वस्तु है। चेतनात्मक भी हो तो भी है क्या, वो भी तो एक वैभाविक पर्याय तो है। वैभाविक पर्याय से ही उपयोग आकर्षित होता है, स्वाभाविक पर्याय से उपयोग आकर्षित नहीं होता। इसलिए परमाणु से किसका उपयोग आकर्षित हो रहा है मुझे बताओ? वो दिखाई नहीं देता। ओम शांति है वहाँ पर। वह किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बन रहा है, इसलिए उसमें मन नहीं लगता। वह किसी न किसी इंद्रिय का विषय बनना चाहिए, तब तो हमारा उपयोग लगेगा महाराज। तो ठीक है, तो उसी में तो उपयोग लगाया है तुम्हारा, नमोकार मंत्र में है कहाँ? इसलिए नमोकार मंत्र की माला फेरते समय भी हमारा उपयोग उसी में टिका रहना चाहिए, अन्यत्र उपयोग नहीं जाना चाहिए, उसमें केंद्रित रहना चाहिए। हाँ, नहीं तो वो माला खिसक रही है, उपयोग खिसका हुआ है, माला भर खिसक रही है वो। अब कोई भी हो, लेकिन माला फेरते समय सोना नहीं चाहिए। हाँ, सोने की माला ले लो, हाँ कोई वादा नहीं, हाँ, लेकिन सोना नहीं। हाँ, न सोना न चांदी। हाँ, हाँ आप कहीं भी, ये और अच्छा है, कम से कम निद्रा तो नहीं आएगी। हाँ हाँ, सीधा सीधा हम जाप करते हैं तो उसमें निद्रा आ सकते हैं, क्योंकि हैबिचुअल हुआ है, हैं? रटा रटाया है, वह आंख मीच करके करता है। अब विपरीत क्रम से करो, अथवा यत्र तत्राण पूर्वी, नमो आयर्याणम, नमो अरहंताणम, नमो उवज्झायाणम, नमो ले सवसावनम, नमो सिद्धानम। कोई इसमें क्रम नहीं, लेकिन ये पूरा होना चाहिए नमोकार मंत्र। ध्यान आपका केंद्रित है तब तो ठीक है, नहीं तो उसमें एकाध परमेष्टि तो गायब हो गए तो मुश्किल हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये है विषय, मतलब कुल मिलाकर के पंच परमेष्टि का आलम्बन हम ले रहे हैं, और वो वीत रागी हैं, वीत द्वेषी हैं, उनका आलम्बन ले लें। अब उसी में आपका मन स्थिर होना चाहिए। अब परसेंटेज, हाँ तो ठीक है, परसेंटेज में तो मार्क भी परसेंटेज में मिलेंगे आपको, ज़्यादा तो नहीं मिलेंगे, ज़्यादा तो किसी को नहीं मिलेगा। जितने अंक है उतने मिलेंगे, ज़्यादा कहाँ से लाएंगे हम? हैं? आप ही लेना चाहोगे क्या? 100 मार्क का एक पेपर है, तो 101 लेना चाहो तो अपनी तरफ से ले लो। ये क्यों 200 ले लो ना, क्या दिक्कत है? अपन को लेना आपको है, ज़्यादा नहीं किंतु कम नहीं होना चाहिए। सप्लीमेंट्री जो आ रही है वो इसी कारण से आ रही है। तो इसलिए वो क्या कौन कौन से वो कहावतें चलती हैं ना, क्या बोलते हैं, मामा को लेकर के,
हाँ, ना मामा से काना मामा, मामा मिल नहीं रहा है, वो काना है तो काना ही ठीक है, नहीं के अपेक्षा से वो ठीक है। इस प्रकार उसकी पूर्ति वह करना चाह रहा है। क्योंकि ये आदत जब पड़ती है तो वो काना मामा ही हमेशा जीवन भर के लिए उसी को याद करेगा, मामा से कोई प्रयोजन नहीं उसको, वो ठीक नहीं माना। क्योंकि इसमें रागांश है, कुल मिला करके समभावों विशेषु कह रहे हैं। चारित्र की बात करना चाहते हैं तो साम्य भाव से आप नीचे उतर गए तो आपका चारित्र भी उतर गया। ऐसा थोड़ी कि आपका चारित्र तो बना रहे और साम्य भाव से आप नीचे आ गए। साम्य भाव का नाम ही चारित्र कहा जा रहा है। हाँ, इसलिए प्रशस्त राग ठीक है, विषयानुराग की अपेक्षा से वह धर्मानुराग हमारे लिए संसार के विच्छेद के लिए परंपरा से कारण सिद्ध होता है। लेकिन ये ध्यान रखो, परंपरा से कहा, साक्षात नहीं। साक्षात तो वह स्वर्ग सुख के लिए कारण बनेगा। हाँ, ये इसका अर्थ है। विरूढ़ मग्गानम कहा, जो मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ हैं उनके लिए यह सम्यक ज्ञान और चारित्र प्राप्त हो जाता है, ऐसा इसका आशय है, गाथा का आशय। सम्यक्तम भवति, सम्यक तो होता है किम कर्तृ, वह सम्यक जो है कर्ता के रूप में है, वह किमात्मक है। मिथ्यात्म उदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम श्रद्धानम, मिथ्यात्म कर्म के उदय से उत्पन्न जो विपरीत अभिनिवेश है। ये महाराज, ये अभिनिवेश का अर्थ क्या है, इसको साथ साथ क्लियर कर दो तो ज़्यादा अच्छा है? हाँ, लेकिन होता है विपरीत अभिनिवेश होता है। हाँ, इसीलिए तो मिथ्यात्म कर्म के उदय से उत्पन्न जो विपरीत अभिनिवेश है उससे रहित जो श्रद्धान होता है उसका नाम सम्यक्त्व कहा। अभिनिवेश का अर्थ सुनो, हाँ, अभिप्राय तो है, लेकिन इसके अपेक्षा से और एक अच्छा अर्थ मैं दे रहा हूँ, वह भी आगम सम्मत है। अभिनिवेश का अर्थ आसक्ति, संलग्नता, संलग्न होना, किसमें? विपरीतता में। विपरीत अभिनिवेश, अभिनिवेश अर्थात संलग्न होना, किंतु विपरीत पदार्थों में, पदार्थों की विपरीतता में संलग्न होने का नाम यहाँ पर विपरीत अभिनिवेश है, जो कि मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होता है। वह आत्मगत परिणाम है जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न हुआ है, वह विपरीत पदार्थों में वह संलग्न हो जाता है। हाँ, उससे हटना नहीं चाहता, वो बार बार हटाने का प्रयास करे तो वहीं पर जाता है, वो है वहीं पर जाता है। इसके लिए उदाहरण क्या है? कोई उदाहरण है आपके यहाँ? हम उदाहरण दे रहे हैं। मान लो भोजन करते समय, भोजन तो कर लिया और मुख शुद्धि भी कर ली, किंतु दांत में एक कण फंसा हुआ है, बार बार वहीं पर जीव जाता है। जीवा जो है ना, बार बार वहीं पर जाती है, वो हम मानती नहीं, वहीं संलग्न होती है वो। हाँ, अन्यत्र वह जा नहीं रहे जिब्बा, मन जिब्बा के माध्यम से मन वहीं पर ले जाना चाह रहा है, उस कण के पास, वहीं संलग्न हो जाता है। हाँ, उसी प्रकार जिसका निषेध किया वहीं जाना है, आगम में जिसका निषेध किया है वहीं पर जाना, ये विपरीत अभिनिवेश माना जाता है।
एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, इस प्रकार प्रवृत्ति नहीं करना चाहिए, इस पद की योग्य नहीं है, आदि आदि 50 बार कहने के उपरांत भी पुनः वहीं पर मन जा रहा है, इसी का नाम अभिनिवेश माना जाता है। हाँ, क्योंकि विशेष समभाव है कह रहे हैं और विषयों में ही बार बार उपयोग जा रहा है, तो विपरीत अभिनिवेश तो है ही। हाँ, मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाला विपरीत अभिनिवेश माना जाता है, जो कि वह सम्यक्त्व का घातक सिद्ध होता है। वस्तुतः देखा जाए कि ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव कर लिया, अच्छा विषय है, प्रासंगिक विषय है कि ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव कर लिया, अर्थात कुगुरु कुदेव कुशास्त्र की उपासना करना हमने छोड़ दी। सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना हम कर रहे हैं, इसके बाद भी यदि मान लो मिथ्यात्व कर्म का उदय आया है और अनंतान मंदिर का उदय साथ साथ हुआ है, उसके उदय से जो विपरीत अभिनिवेश हो रहा है तो वह सम्यक दर्शन को होने नहीं देगा। आप उधर नहीं जा रहे हैं, किधर? अदर। अब अदर नहीं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं आप? अधर नहीं जा रहे हैं, आप ग्रहित मिथ्यात्व की ओर नहीं जा रहे हैं, किंतु समीचीन देव शास्त्र गुरु का ही आलम्बन आप ले रहे हैं, मैं मानता हूँ। इसके उपरांत भी राग की अतिरेकता जिसको बोलते हैं, वही विपरीत अभिनिवेश आत्मक परिणाम माना जाता है। उससे रहित जो है श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व माना जाता है, अन्यथा नहीं। क्योंकि बहुत जल्दी आपका सम्यक दर्शन खिसक सकता है। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र का आलम्बन लिया नहीं हमने, नहीं लेते हुए भी निरंतर मांडो उपयोग राग में ही डूब रहा है, तो वह आ सकता है बाबा। हाँ, कौन सा? मिथ्यात्व कर्म का उदय, वो आएगा, वो कहाँ जाएगा? महाराज हम तो बच गए ना, किससे बच गए मुझे बताओ? निरंतर राग में डूबने वाला व्यक्ति हमेशा पतित होगा, और पतित होगा तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन से वह वंचित रहेगा, कहीं भी रहे वो। हाँ, कहीं भी रहे, क्योंकि आगे की तैयारी और कर रहा है वो। मैं जैन कुल में पैदा हुआ, हाँ पैदा हुआ, मानते हैं आपको, आप जैनी हो, ठीक, जैन बंधु हैं, ठीक, लेकिन जैन होने के उपरांत भी जैनत्व होना चाहिए। आ गया तो प्रत्यय आ गया, देखो यहाँ पर, हाँ, जैनत्व, जैनत्व इसी को बोलते हैं। जैन धर्म के योग्य यदि हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो कौन कह सकता है कि यह जैनी है? कुल परंपरा से हम कार्य करते चले जा रहे हैं, किंतु भीतर से जो लगाव है, संलग्नता जिसको बोलते हैं, वह गहराई को लेकर के है, बहुत सघनता है, प्रगाढ़ता है। वह ऐसी स्थिति में कभी भी किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है, तो मिट भी सकता है उसका वैराग्य किसी भी पल में। हाँ, वैराग्य उपज सकता है, ऐसा भजन तो बोलते हैं, हाँ, जो पूर्व हो का त्यागी, ऐसा कुछ बोलते हैं। किंतु वैराग्य किसी भी पल में समाप्त हो सकता है विषयों के कारण, इसलिए संभालने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन को संभालो, और टिकट है, कहीं घूम जाए मान लो, फिर नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर आपको पहुंचना है। इसलिए विपरीत मिथ्यात्व कर्म के उदय से उत्पन्न जो विपरीत जो अभिप्राय अथवा विपरीतता के साथ संलग्नता है, ये संलग्नता हमने देख लिया। एक
संलग्नता के अर्थ में भी अभिनिवेश शब्द का प्रयोग मिला है। अभिप्राय तो है, किंतु आसक्ति का नाम है अभिनिवेश, और विपरीतता में संलग्नता, विपरीतता में आसक्ति। जिसका निश्चय किया वही, हाँ, आप कितने भी कहो, नर्मदा वहीं से बहेगी। नर्मदा अर्थात नाली वह वहीं से बहेगी। आपके कहने से कोई अंतर थोड़ी आने वाला है हमें, तो ना, तो हमें क्या, हमें थोड़ी आवश्यकता है। आपको सुधारना है अपने चारित्र को, अपनी चर्या को आपको सुधारना है, मुझे थोड़ी सुधारना है, हाँ? ये आसक्ति यूं पनपती जाती है, इसलिए समय रहते उसको वो जमना नहीं चाहिए। वो किट जो है ना बहुत भयानक है, उसको समय रहते उसको निकालने का प्रयास करो, नहीं है तो उसका वासना काल ओम शांति। उस समय ध्यान नहीं रहता, जो कार्य करता है विपरीत, उस समय उसके सामने न शास्त्र दिख रहा है, न आगम दिख रहा है, न प्रभु दिख रहे हैं, न गुरु दिख रहे हैं। इन तीनों को साइड में करके वह डूब रहा है। इसके बाद कोई भी करने लग जाए तो तुम कौन होते हो भैया, हम हाथ जोड़ते हैं, हम कोई नहीं होते। हित की अपेक्षा से कहा जा रहा है, यदि नहीं कहेंगे तो आप एज यू लाइक यू कैन लिव, आप जैसा रहना चाहो रहो, तो मजे में रहो, हमें क्या आपत्ति है। लेकिन कहने वाला भविष्य में कोई नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। जब वह वासना काल बढ़ता चला जाएगा, फिर वह सागरोपम नहीं, वह कोड़ा कोड़ी घुमाएगा वो, हाँ पक्की बात है, भयंकर रूप है। इसलिए ये इसको हमेशा ध्यान रखना। हर्ष और विषाद ये एक ऐसी परिणति है, भावों की परिणति, वो आपको आपके पतन में कारण है। इसलिए हमेशा साम्य, हाँ, इसलिए उसको विषय बनाना ही नहीं चाहिए। यदि बार बार आपका मन उस ओर जा रहा है तो उसको विषय बनाना नहीं ध्यान के लिए। ध्यान का विषय बनाओ केवल पंच परमेष्टि को, तब तो आपका विकास, निरंतर विकास, एकांतानुवृद्धि जिसको बोलते हैं, एकांत रूप से आपके चरित्र में वृद्धि होगी। नहीं है तो ओम शांति। अब इतना कहने के उपरांत इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता, हमें बताओ। इसलिए कहने की एक सीमा होती है, वो सीमा तक आचार्यों ने कहा कि अपना कर्तव्य करो, आगे बढ़ो, कर्तव्य करो, आगे बढ़ो। फिर महाराज उसका कल्याण कैसा हो, योग्योपादान योगे न, योग्योपादान, ये उसका जो उपादान है उसके अनुरूप होगा, तुम्हारे कहने से थोड़ी होगा। इसलिए गतेर धर्मास्तिकाय वत कहा, क्या इसलिए कहा है क्योंकि बहिरंग जो कारण होता है उसकी एक सीमा होती है, वह कार्य के उत्पन्न कराने में नियामक नहीं, उसके अभाव में भी नहीं होता, मैं मानता हूं, किंतु उसके सद्भाव में नियामक रूप से उसका कार्य हो ये अनिवार्य नहीं है। क्योंकि उपादान हो तो कार्य होगा, नहीं हो तो नहीं होगा। इसलिए पूरी एनर्जी भी खपा दें उसके लिए, फिर भी वह टस से मस नहीं हो रहा तो ठीक है, हम भी टस से मस नहीं होंगे। हम अपने आप में लीन होने का पुरुषार्थ करेंगे। विपरीत अभिनिवेश का अर्थ संलग्नता, एक नया शब्द मिला है, आसक्ति के रूप में लिया है। लग्न बोलते हैं, लग्न का अर्थ शादी है। लग्न का अर्थ क्या, मराठी में बोलते हैं लगन, लगन झालं ऐसा बोलते हैं। यानी शादी हो गई, विवाह हो गया, लगन, लगनशीलता इसी से बनता है।
हाँ, ये लगनशील नहीं है कार्य में, यानी वहाँ उसमें स्थिर नहीं है, वो अन्यत्र लगनशीलता है उसकी। सबके अलग अलग सिलेबस है ना, अपने अपने बस में बैठ के जा रहे हैं वो। हमारा कौन सा सिलेबस है मुझे बताओ, हम अपने बस में ही बैठना चाहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इसलिए मिथ्यात्म कर्म के उदय से उत्पन्न जो विपरीत अभिप्राय अथवा संलग्नता है, विपरीतता के साथ आसक्ति है, उससे रहित जो भाव है, मिथ्यात्मोदय जनित विपरीत अभिनिवेश रहितम कहा। विपरीत अभिनिवेश से रहित जो भाव है, आत्मगत भाव, वही श्रद्धान माना जाता है। उस श्रद्धान का नाम सम्यक्त कहा है। मात्र श्रद्धान का नाम सम्यक्त नहीं, विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धान है उसका नाम सम्यक्त कहा है। तो ये विपरीत अभिनिवेश होता क्यों? मिथ्यात्व कर्म के उदय से होता है, और मिथ्यात्व कर्म दिखाई नहीं देता महाराज। हमें कछु दिखात नहीं, बाहर से धूप में से आ गए अंदर, हमें कछु दिखात नहीं महाराज, आप कहाँ बैठे हो, ऐसा बोलते हैं कई वृद्ध लोग। ये है मिथ्यात्व कर्म देखने में नहीं आता, विपरीतता देखने में नहीं आती, ये ध्यान रखो। देखने का पुरुषार्थ करो, अपनी विपरीतता देखने में नहीं आती, दूसरे की विपरीतता तो बहुत जल्दी दिखने में आती है। रोशनी बहुत अच्छी है, आंखों की ज्योति बहुत अच्छी है, हाँ, अंधेरे में भी वह देख लेता है। उल्लू को अंधेरे में ही दिखता है? दिन में दिखता है क्या उसको? नहीं दिखता उसको। हाँ, सनलाइट में उसको कुछ दिखता ही नहीं, वो अंधेरे में ही दिखता है। निशाचर इसी को बोलते हैं, नक्तंचर ऐसा कहा। रात में जो विचरण करते हैं उसका नाम नक्तंचर बोला है। तो विपरीत अभिनिवेश किससे होता है? कोई न कोई पदार्थ है, उसमें विपरीतता, कोई भी पदार्थ आ गया उसमें विपरीतता। कारण विपरीतता अलग है, भेदाभेद विपरीतता अलग है, स्वरूप विपरीतता, स्वरूप विपर्यास, जिसको विपरीतता कहो विपर्यास कहो, ये एक अर्थवाची शब्द है। तो इस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं में जो विपरीत मान्यता है उसका नाम मिथ्यात्व है। वह मिथ्यात्व कर्म के उदय से ही होता है। इस विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धान है, किसके प्रति श्रद्धान आगे कहेंगे? 9 पदार्थों के प्रति विपरीत अभिनिवेश से रहित जो श्रद्धान है वही सम्यक है, ऐसा कहा जा रहा है। केशाम संबंधी, ये श्रद्धान किसके संबंधी महाराज, ये तो बताओ। पंचास्तिकाय षड्द्रव्य विकल्प रूपम जीवा जीवद्वयम जीव पुद्गल संयोग परिणामोत्पन्न आश्रवादी पदार्थ सप्तकम च इति उक्त लक्षणानाम भावानाम जीवादि 9 पदार्थानाम। अब देखो, 5 अस्तिका है, 6 द्रव्य है, इस रूप, और अथवा संक्षेप में कहेंगे जीवा जीव रूप 2 द्रव्य हो गए या 2 तत्व हो गए, और जीव पुद्गल के संयोग से जो परिणाम उत्पन्न हो जाता है वह आश्रवादी पदार्थ सप्तक माने जाते हैं। इन्हें आश्रव, संवर, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये संयोगज भाव हैं। इसलिए इनको 7 को अलग से रखा, और इस प्रकार के संयोग के लिए 2 तत्व को रखा, जीव और अजीव। जीव और अजीव मूल में 2 हैं, इनके मेल से, इसके संयोग से ये 7 तत्व जो है सामने आ जाते हैं। संयोग के बिना आश्रव नहीं, आश्रव हो रहा है, हाँ, आश्रव हो रहा है तो संयोग से ऊपर उठो ना। बिना संयोग से आश्रव होता है क्या? हाँ? संयोग मिलन का नाम, मिलाया जाता है
दो पृथक पदार्थ हैं, उसका संयोजना की जाती है और संयोजना करने वाला संयोजक माना जाता है। संयोजक और कुछ नहीं, कमेटी में ये कौन है, ये संयोजक है, मतलब संयोजना करने वाला संयोजक होता है। तो दो की संयोजना किसने की? जो करने वाला जीव है, वो अजीव के साथ संबंध को स्थापित करना चाह रहा है, यह संयोग वह मोल ले रहा है। एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज वो बहुत हमारी ओर घूर घूर करके देख रहा है। तो आपने देखा क्यों उस ओर? आपके देखे बिना वो आपको देखने में कैसा आया, मुझे ये बता दो पहला। वो घूर घूर करके देख रहा, तो तुम क्यों देख रहे हो उसको? आपको देखने में कैसा आया? आपकी दृष्टि उस ओर नहीं गई क्या? आपकी दृष्टि उस ओर न जाए और आप वह देखने में आपको आ जाए, ऐसा तो संभव नहीं। देखा किसने? हमने तो देखा है, और देखना ही नहीं, मुड़ मुड़ करके देख रहा है। हाँ है? अच्छा, अचानक दृष्टि गई, हाँ ठीक है, अचानक दृष्टि गई है ये। हाँ एक बात तो ठीक है, रिपीटेशन क्यों? स्टेशन ठीक नहीं, अपने स्टेशन पर रुको ना। हाँ, रिपीटेशन क्यों कर रहे हो आप? एक बार देखने में आ जाता है, ठीक है, प्रथम दृष्टि विराग दृष्टि, और दोबारा दृष्टि गई तो राग की दृष्टि है। वो बार बार मुड़ मुड़ करके देखने का अर्थ बहुत आकर्षण उस पदार्थ के प्रति है। हाँ, आप मानो या ना मानो, आपके नहीं मानने से क्या, आपकी जो प्रवृत्ति है वो बताती है आप क्या चाहते हैं, अपने आप सिद्ध हो जाता है। तो ये कहा, इन पदार्थों के प्रति श्रद्धान करना, विपरीत अभिनिवेश से रहित होकर के श्रद्धान करना है। हमारे पास याद हो गए, हमारे 9 पदार्थों का नाम उल्लेख हो गया, 9 पदार्थ समझ में आ गए, हमें समझ में तो आ गए 9 पदार्थ का, किंतु जैसा स्वरूप है ऐसा श्रद्धान करना, विपरीत अभिनिवेश से रहित करना। और विपरीत अभिनिवेश नहीं है तो समभाव आ जाएगा उसके अंदर, ये ध्यान रखो, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना चरित्र आ ही नहीं सकता, कितनी कोशिश करो आप। सम्यक दर्शन के बिना आप ड्रामा कर सकते हो, किंतु वस्तुतः चारित्र नहीं है, ध्यान रखो। हाँ, शो कर रहा है वो। हाँ, शो करना अलग वस्तु और ओरिजिनलिटी अलग वस्तु है। और शो जो किया जाता है वह स्वाभाविक भाव नहीं, ये ध्यान रखना है। वह प्रकृति नहीं, वह विकृति है। वह शो कर रहा है, उसकी वह प्रकृति नहीं। यदि प्रकृति होती तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने एक से ही वह ड्रामा हो जाए तो समझ में आ जाएगा। नहीं, वह बदलता है वो। हाँ, आचार्य से आ रहे, आचार्य से आ रहे, आचार्य से आ रहे, आचार्य से आ गए तो हम भी तो जान रहे हैं आचार्य से आ रहे। हो क्या रहा है? घबरा क्यों रहे हो? विनय करो, इसमें कोई दो मत थोड़ी, विनय करो, इसमें कोई बाधा नहीं। तो वो न देख लें हमारी प्रवृत्ति को, ओरिजिनल जो प्रवृत्ति है, स्वाभाविक प्रवृत्ति उनकी दृष्टि में आना जाए, इसलिए वह अपनी प्रवृत्ति को वह परिवर्तित करता है उतने क्षण के लिए। बाकी समय ओम शांति, बाकी समय वो थोड़ी है। सामने आते ही क्योंकि उनके दृष्टि में हम गिर जाएंगे तो हम कैसे संभल पाएंगे? ये भजन भी तो आता है ना। ना वो गिरा रहे हैं, वहां गजब हो गया। नजरों से गिराना नाथ, वो नाथ हैं, वो 3 लोग के नाथ, आपको गिरा कैसे सकते हैं? चाहे कितनी सजा दे, वो काय को सजा देंगे? तुम लेना चाहो तो देंगे, अन्यथा ओम शांति। वहां पर ध्यान रखो, तुम्हारे दोषों की ओर दृष्टि, तुम्हारे अपराध की ओर दृष्टि गुरु की नहीं रहती, किंतु शिष्य के अंदर यह भान हो जाता है, हमने ये
बुद्धि पूर्वक ये कार्य किया है, इसलिए मेरा कर्तव्य है इस दोष को दूर करना, और गुरु के बिना दोष दूर नहीं हो सकते, इसलिए वह जाता है, नतमस्तक होता है, महाराज हमें आप अपने चरणों में लेओ। हाँ। ये है इसका अर्थ है। इसलिए श्रद्धान करो, किंतु वह श्रद्धान विपरीतता से रहित होकर के करो। जो व्यवहार सम्यक्त शुद्ध जीवास्तिका के प्रति रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, उसका साधक होने से वह व्यवहार सम्यक्त्व बीजभूत है, ऐसा कहा। इसके बाद और भी लाइन है, तदेव निश्चय सम्यक्तम क्षायिक सम्यक्त्व बीजभूतम, और वही निश्चय सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व का वह बीजभूत है, ऐसा कहा। हाँ, निश्चय सम्यक्त्व का अर्थ यहाँ पर तादात्म्य संबंध को लेकर के जो परिणाम है सम्यक्त्व के, उसका नाम निश्चय सम्यक्त्व है। यहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या नहीं की जा रही है, किंतु व्यवहार सम्यक्त्व और निश्चय सम्यक्त्व किमात्मक है ये कहा जा रहा है, क्योंकि 9 पदार्थों को पृथक रूप से भेदात्मक जो श्रद्धान का विषय बना जा रहा है, उसका नाम व्यवहार सम्यक्त्व है, जो कि वह शुद्ध परमात्मा तत्व के प्रति रुचि रूप जो निश्चय सम्यक्त्व है, उसके लिए साधक होने के कारण वह बीजभूत कहा, और वही निश्चय सम्यक्त्व क्षायिक सम्यक्त्व का बीज है, ऐसा कहा जा रहा है। हाँ। बहुत अच्छा है, क्योंकि निश्चय पहला सम्यक्त होता है जो कि क्षोभशम के रूप में अथवा उपशम के रूप में ही हुआ है वो, किंतु वही क्षायिक सम्यक्त के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि क्षायिक सम्यक्त को प्राप्त करने वाला स्वामी कौन है? सम्यक दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि नहीं। इसलिए जो क्षोभशम सम्यक्त्व है वह पहला व्यवहार सम्यक्त्व से क्षोभशम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, जो कि अंतरंग निमित्त जो क्षोभशम उपशम आदि के रूप में, उसके माध्यम से वह निश्चय सम्यक्त्व को प्राप्त करता है। फिर वही सम्यक दृष्टि दर्शन मुनि की क्षपना करता है, वही उसके लिए बीजभूत है, वह क्षायिक सम्यक्त्व बीजभूत, ऐसा कहने का आशय यहाँ पर है। क्योंकि निश्चय का अर्थ अभी तक जो है ना, एक आध्यात्म क्षेत्र में निश्चय समय निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग आदि का विषय आता गया है, तो वहाँ पर निश्चय मोक्ष मार्ग का निश्चय रत्नत्रय को लिया, किंतु यहाँ पर मात्र निश्चय सम्यक को लिया जा रहा है, जो कि वह 9 पदार्थों के विकल्पात्मक श्रद्धान नहीं, किंतु वह अभेदात्मक जो श्रद्धान है वह निश्चय सम्यक में है, जो कि दर्शन मुनि के उपशम अथवा क्षोभशम से उत्पन्न होता है, और सम्यक निश्चय सम्यक होने के उपरांत वही सम्यक क्षायिक सम्यक के लिए बीजभूत होता है। ऐसा ये नया विषय ये सामने आया है। ये इस विषय को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया था मुक्तागिरी में गुरुदेव ने। वहाँ पर पंचायत निकाय का स्वाध्याय चल रहा था, उस समय इसको बहुत फोकस किया था। देखो ये नया विषय है, और क्या नया, ये नया विषय आया है। और इस प्रकार क्षायिक सम्यक्त हो गया। अब तेषाम 9 पदार्थानाम अधिगमः, अब ज्ञान की बात आ रही, उन्हीं 9 पदार्थों के प्रति जो अधिगम अर्थात जानना होता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान है, जो कि 9 यान संस्कार रूप विपरीतात्। अब देखो, यान में बैठा है, यान में बैठा है व्यक्ति, 9 यानी ने नाव में बैठा है, समुद्र अथवा नदी में यात्रा चल रही है, किंतु बाहरी पदार्थ तो दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, किंतु वह नाविक जो बैठा है अथवा उस नाव में जो भी व्यक्ति बैठा है, वह उसका सफ़र हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका भान नहीं हो रहा है। चारों ओर पानी है, नाव चल रही है, किंतु
हम पास पहुंच रहे हैं, कितने दूर आ गए हैं, ये भान नहीं होता। चारों ओर पानी है, जितना सामने पानी है उतना ही चारों ओर है, तो ऐसा लगता है कि वह वहीं पर स्थिर है। इसी को बोलते हैं विपरीत अभिनिवेश। जबकि यात्रा जारी है, इसके बाद भी उसको भान नहीं हो रहा है। इस प्रकार नौयान के संस्कार रूप जो विपरीत संस्कार जो रूप है, उससे ठीक विपरीत होने के कारण, यानी उसके संस्कार समाप्त हो चुके हैं, उसके कारण अनभिनिवेश गति ही, अनभिनिवेश यानी अभिनिवेश से रहित गति अर्थात बोध, उसका नाम अधिगमः, संशय आदि रहित अवबोध ज्ञानम सम्यक ज्ञानम, ऐसा कहा। यानी जिस प्रकार विपरीत अभिनिवेश से रहित जो नौ तत्व के, नौ पदार्थों के प्रति श्रद्धा का भाव व सम्यक्त्व है, उसी प्रकार नौ पदार्थों के प्रति जो विपरीत अभिनिवेश से रहित जो पदार्थ का बोध होता है, उसका नाम सम्यक ज्ञान कहा है, जो कि संशय विपर्य और अनद्वेषाय से रहित होता है। सम्यक ज्ञानम इदं तु नौ पदार्थ विषय व्यवहार ज्ञानम। आ गया देखो, यह जो सम्यक ज्ञान है, इसको भी व्यवहार सम्यक ज्ञान बोल रहे हैं, क्योंकि नौ पदार्थ के विषयक यह ज्ञान हुआ है, इसलिए व्यवहार ज्ञानम। सम्यक ज्ञान तो है, किंतु वह व्यवहार ज्ञान है, क्योंकि भेदात्मक है। किंतु छद्मस्त अवस्थायाम आत्म विषय स्वसंवेदन ज्ञान से परंपरा बीजम, ऐसा कहा। यह जो व्यवहारात्मक ज्ञान है सम्यक ज्ञान, वह छद्मस्त अवस्था में आत्म विषयक जो स्वसंवेदन ज्ञान है, उसके प्रति परंपरा से वह बीजभूत है, ऐसा कहा। जिस प्रकार वह व्यवहार सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक्त्व का बीजभूत है, उसी प्रकार व्यवहार सम्यक ज्ञान निश्चय सम्यक ज्ञान का बीजभूत है, क्योंकि वह परंपरा से उसके लिए कारण होने के कारण। तदपि स्वसंवेदन ज्ञान, और वह जो स्वसंवेदन ज्ञान है, केवल ज्ञान बीजम भवति, वह केवल ज्ञान का बीजभूत है। यानी शुद्धोपयोगात्मक जो ज्ञान है, वही केवल ज्ञान के लिए बीजभूत है, और स्वसंवेदन ज्ञान के लिए बीजभूत क्या है? नौ पदार्थों के प्रति जो श्रद्धानात्मक ज्ञान हुआ है, वह ज्ञान व्यवहार ज्ञान माना जाता है। इस प्रकार सम्यक्त्व भी व्यवहार सम्यक्त्व, निश्चय सम्यक्त्व और क्षयिक सम्यक्त्व, इसी प्रकार व्यवहार ज्ञान, व्यवहार सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक ज्ञान और क्षयिक सम्यक ज्ञान। क्षयिक सम्यक ज्ञान केवल ज्ञान, उसका बीज, यानी शुद्धोपयोग आत्मक जो ज्ञान की परिणति है, वह सम्यक ज्ञान वह निश्चयात्मक माना जाता है, जो कि शुद्धोपयोग के रूप में है, वही केवल ज्ञान के लिए वह बीजभूत बनता है। इस प्रकार सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान का वर्णन व्यवहार निश्चय और क्षयिक की अपेक्षा से वर्णन हुआ। अब चारित्र का विषय कल देख लेंगे, और क्योंकि इसकी भूमिका में भी बहुत कुछ विषय चारित्र के अपेक्षा से रखा है, वो बहुत ही अपने आप में अद्भुत है। आगम कैसा कैसा आचार्यों ने पुरुषार्थ करके लिखा है, उस ओर उपयोग जाना चाहिए, इसका आशय है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वाम वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जमनी महाराज की जय।